हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी हो गई थी गुड मॉर्निंग। नहा लिया था, रेडी होके बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे हम लोग किसका अभी बताते हैं। जैसे कि पता है कि सभी लोगों को आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और तो मंदिर जाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडी हुए थे और मम्मी जी भी रेडी हो रही थी। क्या है कि अभी गुड मॉर्निंग हो गई है मेरी चीकू बेबी की भी, सो के आया है मेरे पास गुड मॉर्निंग से। तो फिर क्या था कि हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोसाइटी का मंदिर है जो कि थोड़ा सा छोटा बना हुआ है, तो ज़्यादा लोग उसमें नहीं आ जाते हैं कि एक बार में 2 से 4 लोग ही आ पाते हैं पूजा करने के लिए। तो बस हम लोग उसी का वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग मंदिर में जाते हैं ताकि आराम से पूजा कर सकें। यहाँ पे चीकू बेबी भी जिद कर रहा था कि मम्मा मैं भी नहा के मंदिर चलूँगा और आप लोगों के साथ मैं भी फ़ास्ट रखूँगा। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं बेटा, बच्चे फ़ास्ट नहीं करते हैं, एंड मंदिर चलने की बात है तो हम ले चलते हैं, आपको नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीकू बेबी को हो रखा था कोल्ड। तो गाइस हम लोग चल दिए और साथ में हमारा चीकू बेबी भी था, और ये जो रिकॉर्ड किया है ये उसने ही किया है। देन फिर मैं आ गई थी वापस मंदिर से पूजा वगैरह करके, और मैं मम्मी जी थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक कप चाय बना के तो पी ही लेते हैं हम दोनों लोग। सो यहाँ पर बस मैं चाय बना रही थी, और यहाँ हो रहा था मेरे फ़ोन में बार बार पता नहीं किसका मिस्ड कॉल आ रहा था, तो वो डिस्टर्ब कर रहा था। देन फिर मैंने जब उसको ध्यान से देखा तो बस इतने में हमारे हो रहे थे कपड़े ख़राब, थोड़ा सा पानी लग गया था जिसको मैं कर रही थी साफ़। और फिर हमने चाय बनाई और फटाफट थोड़ा सास और बहू ने चाय पी गर्मा गर्म। फिर क्या था आगे का प्लान, हम लोग सोच रहे थे कि क्या करना है। सोसाइटी में ही एक लोगों ने छोटा सा कुछ फंक्शन किया हुआ था, मतलब उनके यहाँ पे होता होगा, तो उसमें जाने के लिए इनवाइट कर रखा था। तो बस उसका सोच रही थी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। फिर मैंने मम्मी जी को बोला, मम्मी जी आप चले जाइए, क्योंकि मैं जाऊँगी फिर थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, तो उसमें मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ और कुछ नहीं। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप चले जाना। मैंने इसलिए बोला क्योंकि फिर क्या था कि सार्थक के लिए भी मेरे को कुछ बनाना था। अब जब हम दोनों लोगों का फास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेबी भी फास्ट करेगा, वो भूखा रहेगा। तो बस मेरे को ना उसके लिए कुछ बना के रखना था, और वही मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और क्या है कि फ्रिज में चीज़ें देख रही थी, और जब से सार्थक के बाबा गए हैं ना, तो सार्थक के फेवरेट चीज़ें बहुत ही कम अवेलेबल हैं, अब मोस्टली फिनिश होने वाली हैं। तो बस सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, क्या बना सकती हूँ उसका फेवरेट। देन फिर उनके जाने के बाद मेरे को सार्थक को सोचा कि चलो नहला देती हूँ। फिर उन्होंने मना कर दिया, बोले कि आज मत नहलाओ उसको, इतना सारा कोल्ड हो रखा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि उसकी आँखों से आंसू भी आ रहे थे कंटिन्यू। फिर मैंने उसका नहलाना कैंसिल किया और थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखा, अच्छा लग रहा था काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से। फिर क्या था, फिर मेरे को याद आया कि मुझे तो कपड़े भी धुलने हैं। ओ माय गॉड, सबसे बड़ा काम है ये सबसे बड़ा टास्क है। देन पहले सोचा था कि मशीन चला दूँगी, बट फिर मैंने देखा कि ओनली मेरी यूनिफॉर्म ही तो है धुलनी है बस। तो बस उसको लेके मैं निकल गई धुलने के लिए, और फिर मिलते हैं भी आपसे थोड़ी देर में यूनिफॉर्म धुलने के बाद। ओके गाइस। तो यहाँ से सब लोग जा रहे थे सोसाइटी से मंदिर में, वो रहा हमारा छोटा सा मंदिर,
कलश वगैरह जो भी इन लोगों का होता है भरा जाता है, ज़्यादा डिटेल में मुझे मालूम नहीं है गाइस। देन फिर मैंने क्या किया, वापस आके मैंने सार्थक के लिए बनाया बेसन का चीला, बेसन सूजी वगैरह मिक्स करके, उसको अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि चलो वही बना देते हैं। मॉर्निंग में मैंने उसको ओट्स बना के खिला दिया था, बट फिर भी बच्चा है, भूख तो लगेगी, तो फिर मैंने उसके बाद इसके लिए बना दिया बेसन का चीला और पेट भर के उसने खाया। फिर मैंने कहा अब इसका हो गया टेंशन ख़त्म, अभी इसको 1 घंटे के लिए सुला दूँगी, फिर उसके बाद इसको दे दूँगी मैं 1 ग्लास दूध। तो बस सार्थक की टेंशन हो गई थी ख़त्म। सो गाइस, अभी हम मिले हैं आप लोगों से बहुत टाइम बाद, तो उसके लिए सॉरी। एंड कोशिश करूँगी फिर से कंटिन्यू मैं करती हूँ, और डेली नहीं तो 1-2 दिन में मैं कोई ना कोई एक ब्लॉग एक कंटिन्यू लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। जो अभी तक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए थैंक यू, सच में थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा वाला थैंक यू यार, इतने लोग अभी हमारे पास जुड़े हुए हैं। पहले मेरे को लगा था कि शायद है कि धीरे धीरे सब लोग चले जाएंगे, बट अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।